अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अगेन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग अगेन। ये सुबह सुबह का टाइम है एज़ यूजुअल। ये पानी मैंने अपने साथ रखा हुआ है ताकि मैं हाइड्रेटेड रहूँ। आजकल पता नहीं अजीब किस्म का मौसम हुआ है, जितना मर्ज़ी आप पानी पी लो आपको सुकून नहीं होता। तो इस वक्त मैं अपने स्कूल जा रही हूँ, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मेन मसला ये हुआ है ना, सुबह सुबह के वक्त क्या कहते हैं, सबसे जो मेन मसला ये हुआ है कि मेरी आज ड्यूटी है। तो ड्यूटी ऑब्वियसली जिस वक्त हमारी ड्यूटी होती है तो हमने बहुत टाइम से पहले जाना होता है। वैसे तो टाइमिंग 7:30 बजे के बाद की है, लेकिन जिस दिन ड्यूटी टीचर होती हैं उस दिन 7 बजे की टाइमिंग होती है। लेकिन चूँकि मेरे ऑटो वाले अंकल ने मुझे कहा हुआ है कि नहीं नहीं, 7 बजे मैंने फ़लाँ सवारियों को पकड़ना होता है, तो मैंने उनको ड्रॉप करना होता है। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं आधा घंटा पहले ही चली जाती हूँ। ये इस वक्त स्लो मोशन में ना ये वीडियो चल रही है। उसका रीज़न ये है क्योंकि मैंने इतनी फ़ास्ट वीडियो बनाई थी कि बाद में मैंने उसको थोड़ा सा स्लो किया, तो ये कुछ ज़्यादा ही स्लो हो गई। तो इस वक्त ना मैं चूँकि टाइम को गुजारने के लिए, क्योंकि उस वक्त अलाउ नहीं होता 6:30 बजे कैंपस में एंट्री, क्योंकि 7 बजे ही एंटर मैं कर सकती हूँ उस वक्त, क्योंकि कैंपस में कोई नहीं होता, कैंपस बिल्कुल बंद होता। तो इस वक्त ये मैं मालमो में हूँ, तो अब्दुर्रहमान को मैं मालमो लेके आ चुकी होती हूँ। हर जिस दिन मेरी ड्यूटी होती है उस दिन यही सीन होता है। अब्दुर्रहमान की बातें खिली होती हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। उसको पता होता है कि जी आज तो मालमो में जाना है और मम्मा की ड्यूटी डे है। तो मेरा बच्चा ना ऐसे इरिटेट नहीं होता, वो बल्कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ना एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, क्योंकि मैंने उस दिन उठना होता है 5 बजे से पहले। इसका लंच प्रिपेयर करना होता है, इसको रेडी करना होता है, खुद रेडी होना होता है। फिर दूसरे भी बहुत सारे ज़रूरी काम हैं जो मैंने करने होते हैं। साथ-साथ इसके मूड को सेट रखने की ना हर मुमकिन कोशिश कर रही होती हूँ। लेकिन मूड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है, खुश है। ये देखें इस वक़्त मालवों में ना मेरा बैग पड़ा हुआ है, क्योंकि उनको भी पता है कि ये मिस यहाँ पे आ जाती हैं जिस दिन इनका ड्यूटी का दिन होता है और अपने बच्चे को शॉपिंग करवाती हैं। ये अब्दुर्रहमान मुझे ना बड़े प्यार से दिखा रहे हैं कि बहुत वैसे वीडियो कुछ ज़रूर से ज़्यादा ही स्लो हुई है। तो अब्दुर्रहमान मुझे दिखा रहे हैं कि ये देखें ये चीज़ें कितनी ज़बरदस्त हैं। तो मैं कह रही हूँ हाँ बेटा बहुत ज़बरदस्त है, पर यहीं पे ज़बरदस्त लग रही हैं, क्योंकि अगर आपके हाथ में आ गई ना तो आपने तो इसका तिया पांचा कर देना। लेकिन फिर भी वो मुझे इस वक्त वो चॉकलेट खा रहा है, क्योंकि मैंने सुबह सुबह ना पहले ये होता था कि जिस मेरी ड्यूटी होती थी ना उस दिन मैं क्या करती थी, इसको ना मैं इसके लिए लंच प्रिपेयर नहीं करती थी। ब्रेकफास्ट ये करता नहीं है, ये सिर्फ ये मिल्की बॉय है, सुबह सुबह ये दूध लेता है और बस। और उसके साथ ना कोई फ्रूट लेता है, ना कोई हल्का फुल्का सा स्नैक्स लेता है, ना ही कोई केक ब्रेड कुछ भी नहीं लेता। सो इसका लंच मैं ना अच्छे से प्रिपेयर करती थी। लेकिन जिस दिन मेरी ड्यूटी होती थी उस दिन गैस का भी एक इशू होता था कि सुबह 5 साढ़े 5 बजे ना गैस प्रॉपर नहीं आ रही होती थी। तो मैं क्या करती थी ईज़िएस्ट अपने आप का, यानी एक अपने आप को रिलैक्स करने के लिए ना मैं मालवो पे ना इसको लेके जाके ना इसकी पसंद की चीज़ें इसको लेके दे देती थी बेकरी आइटम में, जैसे डोनट्स ले दिया, स्प्रिंग रोल ले दिए, चिकन ब्रेड ले दी। लेकिन उससे क्या हुआ कि इसका ना स्टमक थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, थोड़ा भी नहीं हुआ, अच्छा खासा डिस्टर्ब हो गया। ऑल्दो माय सन इज़ माशाल्लाह से फूड लवर है, लेकिन ये घर का खाना बिल्कुल नहीं खाता। इसको बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। अभी भी मुझे कह रहा है मम्मा वो देखो आइसक्रीम, मम्मा वो देखो, वो देखो। अभी ये चॉकलेट मालमो की चॉकलेट है, हमारा पाकिस्तानी ब्रांड है। वैसे मुझे इसका टेस्ट कुछ पसंद नहीं है, लेकिन अब्दुर्रहमान को इसका टेस्ट इतना पसंद है, वो जब कभी भी यहाँ जाता है तो मुझे कहता है कि मम्मा मैंने चॉकलेट ही खानी है। अगर मुझे चॉकलेट लेके देनी है तो चॉकलेट ले दें, लेकिन 2-3 पैक से कम ना लेके देना। पहले मैं ले देती थी, लेकिन आजकल ना इसके थोड़ा दांतों का ना इशू हुआ है, तो डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ा इसको मीठा ना, क्योंकि एक तो इसके दूध के दांत उतर रहे हैं, रिसेंटली इसका एक दांत उतरा है। तो मैं इसको यही सजेस्ट करती हूँ कि नहीं अब्दुर्रहमान आपने ज़्यादा ना चॉकलेट, यानी आपने नहीं खानी, इतनी इतनी ज़्यादा कैंडीज़ नहीं खानी। अब ये देखें ये जा कहाँ रहा है। मैं उस वक़्त इसको गौर फरमा रही थी कि ये क्या कर रहा है, ये किस साइड पे जा रहा है, क्योंकि ये एक ना स्पेसिफ़िक एरिया में रहता है, बर्थडे डेकोरेशन का एरिया, या क्या कहते हैं चॉकलेट्स वाला एरिया या स्नैक्स वाला। लेकिन आज ये अनएक्सपेक्टेडली इस साइड पे जा रहा है। अभी तक मेरी खांसी सही नहीं हुई, अभी तक मेरी खांसी सही नहीं हुई है। और यहाँ के जो सेल्समैन है ना वो इसके साथ बहुत फ्रेंडली हो चुके हैं, लेकिन मैं इस तरह की फ्रेंडशिप्स को ना बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं बहुत यानी अपने बेटे को मैं बहुत कहती हूँ, रिस्ट्रिक्टेड रहती हूँ इस चीज़ में कि बेटा हर एक से बात नहीं करते। जैसे कि मैं हूँ, मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करती, क्योंकि लेकिन मैं यहाँ पे जाके स्टे करती हूँ 15 मिनट, 15 मिनट का मेरा स्टे होता है।
तो उसमें मैं इनको क्लियर कट एक बात कह देती हूँ कि 6:50 आई विल लीव योर बेकरी एंड दे नो दैट आई विल लीव एट 6:50। तो वो मुझे बल्कि एक दिन उन्होंने मुझे कहा बहुत कर्टेसी में कि मैम आपको चेयर मंगवा दें। मैंने कहा नहीं भाई, अगर यहाँ चेयर आ गई ना तो सबने समझना है कि मैं यहाँ पे आपकी परमानेंट एम्प्लॉय बन चुकी हूँ। आई डोंट वांट टू बी योर एम्प्लॉय। मैं अपनी जॉब से बहुत सेटिस्फाई भी हूँ और मैं उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर रही हूँ। और ये रखे अब ये मुझे अब्दुलरहमान पता है क्या कह रहा है, मम्मा जैसी पे मिलेगी ना तो ये वाला केक लेना, ये वाली पेस्ट्री ही लेनी है और ये चीज़ें ना लेनी है। इतना ये स्वीट लवर है और मुझे नहीं समझ आती बच्चों को मीठा मीठा क्यों इतना पसंद होता है। ऑल्दो व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई लव टू ईट कैंडीज चॉकलेट बट नॉट इन एक्सेस। बस वो एक लिमिटेड फॉर्म में ना मुझे पसंद होती थी। मैं कहती थी चलो थोड़ा बहुत खा लो, थोड़ा बहुत खा लो। आहा, ये चेहरे पे नूर देखें, खूबसूरती देखें, एकदम से लाइटिंग देखें, चेहरे पे नूर टपक गया। वो कहते हैं ना दीदारे यार से चेहरे पे जो रौनक आती है वो रौनक आप चाहे कोई भी किसी भी महंगे सैलून से फेशियल करवा लें या किसी महंगे लेज़र ट्रीटमेंट से जाके आप हिफू करवा लें, तो सच ना उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। और ये देखें अब्दुलरहमान की माशाल्लाह से मुस्कुराहट, अब्दुलरहमान कितना खुश हो रहे हैं। वो बार बार मुझे कह रहे हैं मम्मा हाँ फिर क्या ख्याल है। मैं कह रही हूँ मेरा बहुत नेक ख्याल है, तो बस तुम चॉकलेट पे इत्तेफा करो। अभी मेरा कोई मूड नहीं बन रहा तुम्हें कुछ लेके देने का। वैसे मेरा ना मूड जो बन रहा था वो इसको ना आइसक्रीम लेके देने का मूड बन रहा था, लेकिन मॉर्निंग टाइम आइसक्रीम और यूनिफॉर्म इसका गंदा हो जाए तो आप यकीन मानो इसके यूनिफॉर्म पे हल्का सा स्टेन पड़ जाए या हल्की सी इसकी शर्ट पे सिलबटे सी आ जाए, मेरी जान पे बन जाती है। किन किन मदरसे के साथ इस तरह का सीन होता है, मैं तो एकदम से ना मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती। मैं एकदम से अगर मुझे किसी ने डाइवर्ट करना है ना किसी चीज़ से तो वो इसके यूनिफॉर्म को ख़राब कर दे या इसका ना इसके जूतों की लेसेस ओपन कर दो, लिटरली मेरा दिमाग घूम जाएगा। मेरा दिमाग एकदम से घूम जाएगा। मैं जो काम कर रही हूँ ना, अगर सपोज आई एम फीलिंग हंग्री एंड आई एम टेकिंग माई फूड, ऑल ऑफ द सडन मैं खाना छोड़ दूँगी और मैं इसका यूनिफॉर्म और इसके कपड़े सेट करने बैठ जाती हूँ, मैं इसके जूते सेट करने बैठ जाती हूँ। अच्छा, ये मॉर्निंग वॉक हम कर रहे हैं, ये हमारे ना कैंपस के पास ही ना एक पार्क है, बहुत अच्छी पार्क है, लेकिन मैं इधर कहीं जाती नहीं हूँ। उसका रीज़न है सुबह सुबह जितने जहाज़ होते हैं ना वो यहीं पड़े हुए मिलते हैं तो इसलिए मैं अपने बेटे को बार बार कह रही हूँ ट्रैक पे आओ, ट्रैक पे आओ। तो वो मैंने कहा ये ना किसी जहाज़ के ऊपर तुम चढ़ जाओ और वो फुड़ करके उड़ जाए। तो वैसे ऐसा है नहीं कि इसकी माँ इसकी वो हिफाजत नहीं कर सकती। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हिफाजत मैं बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हूँ। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली मैं यानी कोई इस तरह के मूड में नहीं रहती कि मैं कहती हूँ कि बस हर चीज़ स्मूथली चले। सफाई का आलम देखें कितना प्यारा है, जगह जगह कचरा, लेकिन ये मुझे ग्रीनरी अट्रैक्ट करती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे वर्क प्लेस पे साथ ही बेकरीज़ हैं, ग्रीनरी का बहुत अच्छा इंतज़ाम है, फ्रेश एयर मुझे मिलती है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मेरा बच्चा भी खुश रहता है। इस पार्क में ना बच्चे ना क्रिकेट खेलते हैं और वो भी अब्दुलरहमान ना उसको बहुत एंजॉय करता है। सुबह सुबह के वक्त यहाँ क्रिकेट आज नहीं हो रही थी, नहीं तो किसी दिन आपको ना ये मंज़र दिखाऊंगी कि बच्चे, ये एक हेल्दी एक्टिविटी है, स्पोर्ट की तरफ बच्चों को राग़िब करना चाहिए रादर दैन गिविंग देम सेल फ़ोन। और वो उस पर जो जहान की सर्चिंग कर रहे हैं, पेरेंट्स को पता भी नहीं होता। समटाइम पेरेंट्स को पता होता है लेकिन वो आंखें बंद कर लेते हैं। इस वक्त ये मेरे कैंपस की धुलाई हो रही है, मतलब साफ़ सफाई हो रही है। तो अच्छा, यहाँ पे ना ये भाई साहब जो सफाई कर रहे थे मुझे कहती हैं आप सिस्टर मेरी वीडियो बना रही हैं, आपने मेरी शिकायत लगानी होगी। मैंने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं है, मैं तो अपने बेटे का व्लॉग बना रही हूँ, व्लॉगिंग के लिए मैं थोड़ा सा मटीरियल इकट्ठा कर रही हूँ, देखें। और मैंने उनको दिखाया भी, लेकिन ये नहीं कि उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती देखा। और ये इस वक्त फ़िश एक्वेरियम है, ये भी मेरे कैंपस में ही है और ये फिशेस के साथ मैं बातें कर रही थी और देख रही थी थोड़ा सा ना अपने आप को एंजॉय करने के लिए। इसके बाद मैं फ़ौरन से ड्यूटी पे चली जाऊंगी, जाके ड्यूटी दे दूंगी, क्योंकि अभी तो मैं कैंपस में एंटर हो चुकी हूँ। सबसे पहले तो मैंने क्या किया था कि इनसे हेलो हाय की, इनको सलाम दुआ किया और ये 11 सितंबर का मैंने फिर ऑफ टाइम पे बोर्ड बनाया। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।